नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जुडिशियल सेपरेशन या न्यायिक पृथक्करण से जुड़े हुई जानकारी देंगे। जुडिशियल सेपरेशन या न्यायिक पृथक्करण का एक ऐसा प्रावधान है जो कि विवाहित जोड़ों को कानूनी रूप से विवाहित रहते हुए अलग रहने की अनुमति देती है। ये तलाक से अलग है क्योंकि विवाह बंधन भंग नहीं होता है, लेकिन पति पत्नी के बीच कुछ कानूनी और वित्तीय दायित्वों में बदलाव किया जा सकता है। जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स भी होते हैं जिनके आधार पर जुडिशियल सेपरेशन मिलता है। जुडिशियल सेपरेशन इस उन विवाहित जोड़ों के लिए है जो कि अलग तो रहना चाहते हैं लेकिन अपनी शादी को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। इसे तलाक के एक कदम कम के रूप में देखा जा सकता है, यानी कि तलाक नहीं लेकिन तलाक से एक कदम कम के रूप में इसको देखा जा सकता है। दरअसल इससे पति पत्नी को इसे पूरी तरह से समाप्त किए बिना अपनी शादी में मुद्दों को संबंधित और संबोधित करने की अनुमति मिलती है। जुडिशियल सेपरेशन में महत्वपूर्ण बात यह भी है कि न्यायिक पृथक्करण विवाह को भंग नहीं करता। पति पत्नी कानूनी रूप से विवाहित रहते हैं और कोई भी पक्ष तब तक पुनः विवाह नहीं कर सकता जब तक विवाह बाद में तलाक के माध्यम से समाप्त न हो जाए। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी हमें तफसील से इसके बारे में जानकारी देंगे। ऋषिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, तो ऋषिपाल जी आपको जुडिशियल सेपरेशन से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं और सवाल भी आपको टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करके दिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप जुडिशियल सेपरेशन से जुड़े हुए कोई भी आपके जहन में सवाल है तो फोन कर सकते हैं। ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जो कि आपको इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियों को देंगे। ऋषिपाल जी, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल ये कि हिंदू कानून के तहत शादी में जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है? देखिए नेहा, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि जो जुडिशियल सेपरेशन हम अगर हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, हिंदू मैरिज जो एक्ट है उसमें सबसे पहले जो हिंदू मैरिज को डिफाइन किया गया है कि भाई हिंदू मैरिज क्या है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में जब ये हिंदू मैरिज एक्ट बना तो हम इस बात को एक तरफ मैरिज है और दूसरी तरफ मैरिज का टूटना है जिसको हम तलाक की बात करते हैं। उन दोनों के बीच की एक स्थिति है जिसको हम न्यायिक प्रतिकरण क्या बोल सकते हैं, जुडिशियल सेपरेशन बोल सकते हैं। अब जुडिशियल सेपरेशन जो अपने आप में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पति पत्नी अगर मान लो उनको ये लगता है कि उनके हालात ये हैं कि वो साथ नहीं रह सकते, और जैसे आप जानते हैं कि सेक्शन 10 के अंदर जो धारा 10 है उसमें एक जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन फाइल होती है, और सेक्शन 13 के अंदर वो सारे के सारे ग्राउंड दे रखे हैं जिन ग्राउंडों के अंदर ये बताया जा सकता है तलाक किस ग्राउंड पे लिया जा सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिन ग्राउंड पर आप तलाक ले सकते हैं उन्हीं ग्राउंड पे अगर आपको लगता है कि नहीं आपको तलाक नहीं लेना, लेकिन अभी कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो अलग होना चाहता है और कुछ समय देना चाहता है अपने मैरिज को, विवाह को, तो जुडिशियल सेपरेशन अपने आप में समझ लीजिए एक सस्पेंड करना है, एक निलंबित करना है, यानी उस रिश्ते को आपने कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद कोई व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो तलाक जैसे तलाक की तरह अधिकार होता है वो दूसरी शादी कर सकता है या और रिलेशनशिप में जा सकता है। ऐसे जुडिशियल सेपरेशन में केवल पति पत्नी अलग रहते हैं, लेकिन वो अलग रहते हुए भी जो उनकी आपस की जो निजता है उसको बरकरार रखना होता है, और उन सारी बातों को जैसे जुडिशियल तलाक के प्रति जो सारी जो मतलब भावनाएं होती हैं उनको रखते हुए रखना होता है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि तब भी उस स्थिति में तलाक नहीं होता, उसको आप विवाहित ही मानते हैं, यानी वो विवाह में बंधे रहते हैं और उनका जो सेपरेशन उनको तलाक के रूप में वो मान्यता नहीं है। उस सेपरेशन की डिग्री के बाद आपको एक समय मिलता है कि आप सोच सकते हैं, कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अब उस विवाह के बारे में उसको क्या करना है, उसको दोबारा से उसको वापस जाना है उस मैरिज में या दोबारा से उसको फिर तलाक की तरफ जाना है। तो एक बीच का ठहराव है, तलाक और शादी के बीच की स्थिति है।
जी, जुडिशियल सेपरेशन की अदालती प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, जुडिशियल सेपरेशन जिस तरह से तलाक डाला जाता है उसी तरीके से जुडिशियल सेपरेशन को फाइल किया जाता है। जो ग्राउंड तलाक के दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए अडल्ट्री है, क्रुएल्टी है, या मान लीजिए कोई अपना धर्म परिवर्तन कर देता है, या कोई और किसी को कोई बीमारी हो जाती है किसी साथी को, तो जो ग्राउंड तलाक में है वही सारे के सारे ग्राउंड पिटीशन को उसी प्रकार से बनाया जाता है और पिटीशन को उसी ग्राउंड्स के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जज है उसके पास, या जहां पर फैमिली कोर्ट लॉ है, फैमिली कोर्ट एक्ट है, फैमिली जो महिला जो परिवार अदालत जहां पर है, वहां पर जुडिशियल सेपरेशन की जो पिटीशन है उसको दाखिल किया जाता है। और जज महोदय पूरे सारे हालातों को देखने के बाद, यानी जिस ग्राउंड पर आपने जुडिशियल सेपरेशन डाला है वो ग्राउंड जो एक पार्टी प्रूव करती है, तब उस आधार पर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जो है वो दी जा सकती है। तो जुडिशियल सेपरेशन के क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा? जुडिशियल सेपरेशन के जो ग्राउंड है वो वही ग्राउंड है जो तलाक के ग्राउंड है। तलाक में जैसे सबसे पहला जो ग्राउंड होता है वो अडल्ट्री होता है, कि एक व्यक्ति जो है, जो पति या पत्नी वो अपनी शादी के रहते दूसरी उस शादी के अलावा किसी और व्यक्ति के साथ या महिला या पुरुष के साथ वो कोई किसी तरह का सहवास नहीं कर सकते, तो अडल्ट्री अपने आप में ग्राउंड है। उसके अलावा दूसरा ग्राउंड है क्रुएल्टी, यानी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई परेशान करता है, दहेज मांगता है और परेशानी करता है, लगातार हो रही है, उतनी ज्यादा हो रही है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ग्राउंड है कि अगर किसी व्यक्ति ने धर्म को परिवर्तन कर लिया है, या अगला ग्राउंड है कि उसको कोई ऐसी किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकती है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को उम्र कैद या आजीवन कारावास हो गया। तो ये सारे के सारे ग्राउंड जो उपलब्ध हैं ये तलाक में उपलब्ध हैं, और यही सारे के सारे ग्राउंड जो हैं आप जुडिशियल सेपरेशन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में जो तलाक का जो दोनों प्रक्रिया है वो भी सेम है, दोनों में जो ग्राउंड है वो भी सेम है, बस दोनों का जो आउटकम है वो आउटकम अलग अलग है। तलाक की स्थिति में विवाह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, यानी अगर वो व्यक्ति ये चाहते हैं दोबारा से बंधन में बंधना चाहते हैं, दोबारा से उनको विवाह ही करना पड़ेगा। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के अंदर जो उनका विवाह है वो बना रहता है, और जब तक वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री चलती रहती है वो उसी तरह से अलग अलग रहते हैं। वो चाहे तो उस डिग्री को नल एंड वाइट कराएंगे, अगर वो डिग्री मान लीजिए किसी वजह से नल एंड वाइट हो जाती है कोर्ट में जाकर, तो उनका विवाह क्योंकि उनका विवाह खत्म ही नहीं हुआ, तो सारे के सारे अधिकार पहले की तरह उनको मिल जाते हैं। लेकिन अगर तलाक की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति ने तलाक ले लिया है और उसके बाद वो चाहते हैं कि दोबारा से उस बंधन में बंधना चाहते हैं, दोबारा से उनको दोबारा से पुनर्विवाह करना पड़ेगा, वो बिल्कुल नया कॉज ऑफ एक्शन होगा और सारे के सारे अधिकार उसके बाद ही पैदा होंगे। जुडिशियल सेपरेशन दाखिल करने की सीमा क्या होती है, कुछ समय सीमा भी होती है क्या? देखिए, जुडिशियल जब भी कोई हम तलाक की प्रक्रिया या जुडिशियल सेपरेशन की एक जो हम पिटीशन कोर्ट में डालते हैं वो कम से कम एक वर्ष तक, जब कानूनी रूप से पति पत्नी बिल्कुल एक दूसरे से कम एक वर्ष से अलग रह रहे हैं, तभी सेक्शन 14 में है, तभी वो कोई जो किसी पिटीशन को कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। अगर वो नहीं रह रहे तो नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको एक और डिजर्शन ग्राउंड होता है कि 2 साल तक पति पत्नी बिना किसी वाजिब कारण के अलग रह रहे हैं, तो भी वो उस ग्राउंड के आधार पर वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए या डिवोर्स के लिए वो जा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया है। इसके अलावा जो अधिकतम सीमा है, अधिकतम कोई सीमा तय नहीं है। आप किसी भी समय जब आपको लगता है कि अब आप उसको अगर सामान्य भाषा में कहें, किसी व्यक्ति को लगता है कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है तो कभी भी जा सकता है। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि आपको आज आपको मन करता है कि आप अलग हो गए और आप 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में आपने नहीं डाला तो आप दोबारा नहीं डाल सकते। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन एक कम से कम समय सीमा है कि कम से कम 1 वर्ष तक पति पत्नी को वो अलग रहते हो, तब ही वो कोई जुडिशियल सेपरेशन की कोई पिटीशन जो है वो मान्य अदालत में डाल सकते हैं। सर ये बताइए कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में क्या अंतर होता है? देखिए, सबसे बड़ा अंतर जैसे हम बता रहे थे, सबसे बड़ा अंतर तो ये होता है जब डिवोर्स हो जाता है, किसी पति पत्नी का जो डिवोर्स हो जाता है तो उनकी जो स्टेटस है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है, उनके अधिकार पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। यानी वो जिस तरह शादी से पहले उनको अजनबी की तरह है वो फिर दोबारा से उसी हिसाब से हो जाते हैं।
वो सारा सारा जो अधिकार है वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई पति पत्नी, कोई व्यक्ति दूसरे के ऊपर मान लीजिए कोई सहवास करता है या किसी और तरह से जाता है, तो वो अपराध के रूप में ही माना जाएगा। लेकिन जुडिशियल जो सेपरेशन है वो एक तरह का सस्पेंशन है, एक तरह का निलंबन है। कुछ समय के लिए आपने उस प्रक्रिया को रोक दिया है और आप वो प्रक्रिया ऐसी कि उस बीच में पति पत्नी चाहे तो अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं कि वो अलग रह रहे हैं, वो अलग रहना उनका, अब उनको तलाक की तरफ जाना चाहिए या दोबारा से वो उस परिवार में वापस जा सकते हैं। तो एक बीच की एक सेपरेशन की स्थिति है कि उस जुडिशियल सेपरेशन के अंदर। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जुडिशियल सेपरेशन में अगर डिक्री पास हो जाती है, कोई कोर्ट का आदेश पास हो जाता है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई अगर पति या पत्नी जबरदस्ती जो है वो उसकी अपनी पत्नी या पति के पास जाकर नहीं रह सकता। केवल जब तो कोर्ट का आदेश होता है, जब वो डिग्री दोबारा से नल एंड वाइड होती है, दोबारा से कैंसिल होती है, तभी जाके रह सकते हैं। लेकिन तलाक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई डिग्री आपने एक बार ले ली है वो डिग्री कैंसिल हो जाएगी। ऐसी कोई डिग्री कभी तलाक में कैंसिल नहीं हो सकती। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में उस डिग्री को आप दोबारा से कैंसिल करा सकते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि किन हालातों में जुडिशियल सेपरेशन को खत्म माना जाता है? देखिए, जुडिशियल सेपरेशन जैसे आप समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन अगर किसी व्यक्ति को, जैसे हम अगर दो व्यक्ति ने पति पत्नी हैं और उनने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को कोर्ट के अंदर दाखिल किया है और वो काफी समय चलने के बाद, ग्राउंड को पूरा होने के बाद कोर्ट ने उस डिग्री को पास कर दिया, तो ऐसी स्थिति में डिग्री जो है तब तक के लिए कायम है जब तक कि उसको आप वापस नहीं ले लेते। और अगर मान लीजिए आपने वापस नहीं लिए तो वो डिग्री जो है अंत तक पूरे जीवन पर्यंत चलती जाएगी। अब उसके बाद की प्रक्रिया ये है कि अगर उस डिग्री को आपने ले लिया है और उस डिग्री के बाद में और 2 साल हो गए, तो ये भी जुडिशियल सेपरेशन है। आप उस सेपरेशन को भी ग्राउंड मानकर आप तलाक की डिग्री भी फाइल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर पति पत्नी को लगता है कि वो जो जुडिशियल सेपरेशन को हुआ है इस बीच उनको दोबारा से रीयूनियन करना चाहिए, तभी हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें जो अगर ऐसा होता है कि उनके बीच में ये सहमति बनती है कि उनको अपनी जो जुडिशियल सेपरेशन डिग्री है उसको मॉडिफाई कराना है, उसको चेंज कराना है, तो वो प्रावधान जो है जुडिशियल सेपरेशन में होते हैं। जबकि तलाक में सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। तो उसका प्रभाव यही है कि अगर वो एक बार लागू हो गया, जुडिशियल सेपरेशन डिग्री पास हो गई, तो उस डिग्री को पास होने के बाद बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें पति पत्नी को एक दूसरे की निजता को कायम रखना है। वो उस अधिकार से नहीं जा सकते, पति पत्नी एक दूसरे के साथ उस अधिकार से नहीं जा सकते जिस अधिकार से उस डिग्री के पास होने से पहले वो व्यवहार किया करते थे। ना तो उस स्थान पे जा सकते हैं, अगर वो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जैसे एक थर्ड व्यक्ति की जो प्राइवेसी होती है उसमें आप एंटर करते हैं और वो एंटर करने के बाद आप अगर मान लो उसमें आप ट्रेस पास करते हैं तो उस तरीके के जो कानूनी प्रावधान जो होते हैं, पुलिस केस जो होते हैं वो बन सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रावधान इसके अंदर है कि जुडिशियल सेपरेशन एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी जिसके अंदर परिवार जो है, बच्चे हैं, बाकी लोग जो है वो उस बीच की स्थिति में ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि दोनों पति पत्नी जो है कुछ सोच सके कि वो जो रिश्ता है क्या उस रिश्ते को दोबारा से वो कायम कर सकते हैं, या ऐसा स्थिति बनी है कि जुडिशियल सेपरेशन लेने के बाद आपको ये लगता है कि हाँ आपने जो निर्णय लिया ये निर्णय बिल्कुल ठीक है और आपको तलाक ही लेना चाहिए था। तो उससे भी ये कई बार ये होता है कि कोई पति पत्नी तलाक ले लेते हैं, उसके बाद उनको महसूस होता है कि उन्होंने तलाक लेने में बड़ी जल्दबाजी कर दी, उनको तलाक के लिए नहीं जाना चाहिए था, कुछ समय और देना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल सेपरेशन जो है एक अच्छा उपचार है। उसका पति पत्नी अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको और सुचारू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से जो कोर्ट के अंदर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे बड़ी काउंसलिंग होती है और ये डिग्री पास होती है। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। आपने बताया कि किन हालातों में जुडिशियल सेपरेशन खत्म माना जाता है, लेकिन ये भी आपने बताया कि क्या अंतर होता है डिवोर्स में और सेपरेशन में। ये बताइए कि जुडिशियल सेपरेशन में अलगाव की समय सीमा या अवधि क्या होती है? ये तो आपने खैर बता दिया। ये बताइए कि कानूनी और न्यायिक अलगाव के बीच क्या अंतर होता है? देखिए, जो हम कई बार जब डिवोर्स की डिग्री को डालते हैं तो कानूनी एक अलगाव जिसको बोलते हैं, जिसको हम लीगल सेपरेशन बोलते हैं, सबसे पहले एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पति पत्नी को जब कानून के अंदर किसी भी
पिटीशन को फाइल करना होता है डिवोर्स की या जुडिशियल सेपरेशन की, तो कानूनी रूप से लीगली सेपरेशन उनका 1 साल का होना चाहिए। 1 साल के लीगल सेपरेशन के बाद ही वो कानूनी रूप से किसी भी डिग्री को, चाहे सेपरेशन की हो चाहे डिवोर्स हो, उस डिग्री को फाइल कर सकते हैं। अगर लीगल सेपरेशन 1 ईयर का नहीं है, अगर 1 साल से कम का है, तो कोई भी डिग्री जो है वो जो पारिवारिक न्यायालय है, जो फैमिली कोर्ट है, वो उस पिटीशन को ही इंटरटेन करने से इनकार कर सकती है। यानी ऐसा नहीं कि एक पति पत्नी का कल झगड़ा हो गया और परसों वो लोग कोर्ट पहुंच गए कि हमें डिवोर्स चाहिए। जरूरी है कि 1 वर्ष तक वो कानूनी रूप से अलग रहे और 1 वर्ष के बाद, और उसमें लिखे, उसमें जब पिटीशन दाखिल करते हैं उसमें लिखे कि हम इस समय कम से कम 1 वर्ष से हम अलग रह रहे हैं और 1 वर्ष के अंदर हमारे बीच में कोई भी जो पारिवारिक संबंध है, जो शारीरिक संबंध है या कोई भी जो भावनात्मक संबंध है वो नहीं बना है और हमारे आपस में मतलब ऐसे संबंध नहीं बने, तभी आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए, परमानेंट सेपरेशन की डिग्री के लिए आप कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो लीगल सेपरेशन अपने आप में एक स्टैच्यूटरी सेपरेशन है जो होना ही चाहिए। वो स्टैच्यूटरी सेपरेशन के बिना आप कानूनी रूप से किसी पिटीशन को फाइल नहीं कर सकते। हिंदू कानून के तहत जुडिशियल सेपरेशन के प्रभाव क्या होते हैं? देखिए, जुडिशियल सेपरेशन जब कोर्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डिवोर्स की डिग्री होती है, वैसे ही कोर्ट सारी बातों को देखकर जुडिशियल सेपरेशन डिग्री पास करता है। और वो कंटेस्टेड डिग्री होती है, वो कोई म्यूचुअल डिग्री नहीं होती कि 2 लोग जाएं और कहें कि हम जुडिशली सेपरेट रहना चाहते हैं, आप डिग्री पास करते हैं। वो कंटेस्टेड डिग्री होती है। और उसके बाद जब मान लीजिए 2 व्यक्तियों के बीच में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई, तो उनको बहुत सारी चीजों को, हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर विवाद समाप्त नहीं होता, केवल विवाद समाप्त नहीं होता, लेकिन उसके अलावा जितने भी संबंध होते हैं, जितने भी रिलेशनशिप, जितने भी व्यवहार होता है, वो ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म माना जाता है, संबंध को खत्म माना जाता है। यानी दोबारा से पति पत्नी जो है, एक पति या पत्नी एक दूसरे की जो प्राइवेट जो एरियाज है या प्राइवेट जो उनके अपने क्षेत्र है, उनमें एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशियल डिग्री पास हो गई है। उससे अगर जुडिशियल डिग्री पास नहीं हुई है, उससे पहले अगर मान लीजिए एक दूसरे के पास वो आते हैं, तो अपने आप में कानूनी रूप से कहीं भी ना तो आईपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो कोई मुकदमा बनता है, ना कोई और बनता है। लेकिन अगर डिग्री पास हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के खिलाफ वो डिग्री पास हो गई है, अगर वो किसी तरीके से कानूनी रूप से कोई मान लीजिए उसका उल्लंघन करता है, उस व्यक्ति के पास जाता है या परेशान करता है या उसको ट्रेस पास करता है या और सारे प्रावधान करता है, तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से प्रावधान है और कड़ी कार्रवाई होती है। और वो जो ये समझ के मानिए कि अगर जुडिशियल सेपरेशन हो गया तो पति पत्नी ऐसे ही रह रहे हैं जैसे 2 अजनबी रह रहे हैं। तो एक अजनबी दूसरे अजनबी की जो प्रिवेसी है उसमें एंटर नहीं कर सकता, ऐसे ही जुडिशियल सेपरेशन में एक व्यक्ति दूसरे की प्रिवेसी में एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, ये बताइए कि इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन के कानूनी उपचार क्या है? देखिए, जुडिशियल सेपरेशन में कानूनी उपचार में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब एक स्थिति है जिसके अंदर जो रिलेशन है वो सस्पेंड हो जाता है। अब उस कानूनी उपचार में आपके पास 2 प्रावधान है। एक तो अगर आपको लगता है जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद, अब स्थिति ये है कि आपको ने जो जुडिशियल सेपरेशन किया उसके बाद दोनों पार्टनर्स को लगता है कि नहीं, हमने जुडिशियल सेपरेशन जो किया वो ठीक नहीं किया या हमें अलग नहीं होना चाहिए और दोबारा से हमें उस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहिए, तो वो कंसर्न कोर्ट में जाकर दोबारा से आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री को कैंसिल कर दिया जाए। एक उपचार ये है। दूसरा, अगर रहते हुए दोनों पार्टी को ये महसूस होता है कि हाँ ठीक है, वो जो अलग रह रहे हैं और अलग रहते हुए बेहतर है कि वो अलग रहे, साथ रहने में उनका जीवन नहीं चल पाएगा, तो उसको भी ग्राउंड मान के, वो म्यूचुअल डिवोर्स से भी उसी को ग्राउंड मान के वो डिवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और उसी को ही ग्राउंड मान के वो कंटेस्टेड डिवोर्स की डिग्री भी कोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। ये 3-4 उपचार है जिससे कि जो जुडिशियल सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि विवाद जो है उसको बचाया जा सके, विवादी संस्था को कोशिश करके बचाया जा सके, और अगर वो नहीं बच पा रही तो कम से कम व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है और जो उनका सम्मान है वो बने होते हुए परिवारों को
जो व्यक्ति हैं वो आसानी से अलग हो जाएं और उनके जो भी दायित्व हैं वो एक दूसरे के पूरे हो जाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी। आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमें जुडिशियल सेपरेशन के बारे में जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।